हाय माय डियर स्टूडेंट, हाय हिस्ट्री लवर। आज मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग मैसकर के बारे में अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाऊंगा। और यह जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 में घटी थी, क्योंकि यह जो घटना है जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, पंजाब में है, उस स्थान पर घटी थी। इसलिए इस घटना को जलियांवाला बाग मैसकर के नाम से जाना जाता है। तो पीपल अरेस्टेड डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किसलू। तो आप लोग जानते हो, इससे पहले जब मैंने आप लोगों को रोलेट एक्ट आप लोगों को पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था देश में, तो उस समय डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किसलू को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ा था और उन्हें जेल में डाला था। तो यह जो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद भारत में अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। इसका अर्थ होता है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होती है अप्रैल 13, 1919, उसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय मूवमेंट या भारत का जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, उसमें एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलती है। वायलेंट सिचुएशंस, गवर्नमेंट हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर जनरल ओडायर। तो जब स्थिति जब भारत में खराब हो रही थी, ब्रिटिश के विरोध में जब विरोध प्रदर्शन हो रही थी, तो उसके बाद जब भारत के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था, तो उस समय जो पावर है, पंजाब का जो पावर है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को हैंडओवर कर दिया गया था। अर्थात जब ब्रिटिश के लोगों को इस बात का भनक सुनाई दी कि अब पंजाब के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया है, तो उसका देखरेख करने के लिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल डायर को अब एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में दे दिया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 में अ पब्लिक मीटिंग हेल्ड, अर्थात भारत के नेताओं ने, भारत के लोगों ने 13 अप्रैल 1919 में एक पब्लिक मीटिंग, एक आम सभा जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, उसमें बुलाई गई थी। तो यह जो सभा है, यह एक बहुत बड़ा एक अग्नि परीक्षा थी भारत के लोगों के लिए भी, साथ ही साथ ब्रिटिश के लोगों के लिए भी। क्योंकि जलियांवाला बाग से पहले जो रोलेट एक्ट जो कानून बनाई गई थी, उसके अनुसार अब भारत के लोग किसी भी स्थान पर सभा या सम्मेलन नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से अगर ये जो जलियांवाला बाग जो सभा है, अगर यह सफल हो जाती, तो कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो पूरी तरह से परास्त हो जाता है। इसलिए ब्रिटिश के लोगों ने, अधिकारियों ने अब इस सभा को असफल करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का बल लगाया। तो जब सभा में जब लोग भारत के कोने कोने से जब भारत के लोग जब सभा में उपस्थित हुए, तो जनरल ओडायर अपने साथ कुछ फौज को लेके आता है, कुछ पुलिस को लेके आता है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जो फायरिंग है, जो गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। तो यह जो गोली है 10 से 15 मिनट तक चली, और यह तब तक चली जब तक पूरी तरह से जो गोली है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। तब तक आंदोलनकारियों के ऊपर, सभा कर रहे लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होती है। दिस ब्रूटलिटी स्टन द एंटायर नेशन। इसका अर्थ होता है यह जो नरसंहार है, इसने पूरे देशवासियों को स्तब्ध कर दिया, पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। लॉस ऑफ फेथ। अब इस घटना के बाद भारत के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि ब्रिटिशों के मन में भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इस घटना के बाद भारत में नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट है, ब्रिटिश के विरोध में, राष्ट्रीय स्तर पर अब विरोध शुरू हो जाती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय रेनाउंड हिज नाइटहुड टाइटल ऑफ सर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया, जिसे टाइटल ऑफ सर के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रिटिश के लोगों ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया था। तो इस तरह से इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। सर शंकरन नायर रिजाइन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो कार्यकारिणी जो परिषद है उसे शंकरन नायर ने रिजाइन दे दिया। उसके बाद वाइसरे चेम्सफोर्ड उस समय वाइसरे थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई तो उस समय वाइसराय कौन थे, तो आपको कहना है चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। तो उन्होंने टू इंक्वायर इनटू इट, अर्थात इस घटना का जांच पड़ताल करने के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की। और हंटर का कैक्सन हॉल, ये जो हॉल है, वहाँ पर सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर
को गोली चला दी। और ये क्या था, माइकल ओडायर, ये ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो उस समय पंजाब का गवर्नर ऑफ पंजाब था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था, मैन प्लानर था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को कराने के लिए साजिश रची थी। इस तरह से ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके विषय में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दे दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।